माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम, राधा मैया कृष्ण भगवान को प्रणाम। हे प्रभु, यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपको प्रणाम करता है और मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों आपको प्रणाम, भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज पटल पर मैं मकर राशि तीसरा शुक्र 15 फरवरी से 12 मार्च 2023 तक कैसा रहने वाला है, इस पर मैं चर्चा विस्तार से करूंगा। आप इसको जैसे ही देखें तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को दबाएं तो आपको वास्तु अनुसार हर चीज़ इसमें मिलेगी, ग्रह के मंत्र इसमें मिलेंगे और यह ग्रह गोचर फल सामने पटल पर आपको दिख रहा है। तो आइए पहले चर्चा कर लेते हैं वास्तु अनुसार अग्नि कोण कहाँ होना चाहिए। देखिए, अग्नि कोण जहाँ घर के अंदर परिवार में जहाँ भोजन बनता है उसको अग्नि कोण कहते हैं, लेकिन वो होना कहाँ चाहिए ये मैं आपको आज इस यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से बता रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से सुने और अपना अग्नि कोण देखे कहाँ पर है तो उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करें। अग्नि कोण अन्नपूर्णा माता का भंडार है, जहाँ अग्नि से भोजन बनता है और भोजन बनाने वाली गृहिणी जो भोजन बनाती है तो उस पर अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है। जब अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है तो वह प्रसाद बन जाता है। घर परिवार उस प्रसाद को जब पा लेता है तो नाना प्रकार के उसके कार्य होने लगते हैं। उसे वास्तुशास्त्र में अग्निकोण कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अग्निकोण का कहाँ होना चाहिए। आप अपने मकान में खड़े होकर के पूर्व दिशा में सूर्य जिधर उगता है उधर अपना मुख कर लीजिए और उसके बाद जब आपने सूर्य की तरफ अपना मुंह कर लिया तो अपने दाहिने हाथ के कोने में आप चले जाइए। जिधर दाहिना हाथ है उधर आप कोने में चले जाएं, उस मकान के कोने में चले जाएं। अब वहां जब चले जाते हैं तो पूर्व और दक्षिण का कोना अग्निकोण बन जाता है। उस कोने में आप चले जाएंगे, दक्षिण और पूर्व। पूर्व में आपका मुख है, दाहिना हाथ दक्षिण में चला गया, आप उस कोने में चले जाए तो वो अग्निकोण बन गया। पूर्व और दक्षिण का कोना अग्निकोण। यहां आप अपना गैस स्टैंड रख सकते हैं, लाइट का कोई भी सामान, मिक्सर आप यहां रख सकते हैं, इंडेक्स का चूल्हा आप यहां रख सकते हैं। अब भाइयों बहनों जिनके गैस स्टैंड नहीं है, जिनके चूल्हा जलता है, तो वो चूल्हा भी यहाँ रख करके और भोजन बना सकते हैं। और भोजन बनाने वाली गृहिणी का मुख पूर्व दिशा में सदैव होना चाहिए, जिससे अग्नि आती रहे, प्रकाश आता रहे और भोजन में अन्नपूर्णा माता विराजमान होकर के प्रसाद बना देवे। अन्नपूर्णा माता प्रसाद ग्रहण करे और आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। उससे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी सब चली जाएगी, सुख शांति घर में आ जाएगी, धंधा व्यापार अच्छा चलेगा। अग्निकोण से प्रसाद बनता है, भंडारे चलने लग जाते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया है, जो मैंने आपको इस पटल पर यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से विस्तार से बताया है। चलिए अब अपन चलते हैं नाम राशि, जन्म राशि, ग्रह गोचर की राशि मकर राशि। मकर राशि से 1, 2, 3 तीसरा शुक्र क्या फल देता है।
तो देखिए, मकर राशि का तीसरा शुक्र अपने शत्रु ग्रह गुरु के घर में बैठा है। मीन राशि का गुरु, मीन राशि के स्वामी गुरु, गुरु शुक्र के शत्रु, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, जो तीसरा घर स्थान भाई का होता है, उच्च का होकर बैठा है, उच्च का, यहाँ उच्च का होकर शुक्र बैठा है, मीन राशि का शत्रु है, फिर भी उच्च का होकर बैठा है, तो क्या करेगा, भाई से मदद मिलेगी। मकर राशि के जातक को अपने भाई बंधु से मदद मिलेगी और विद्या प्राप्त करने में उच्च शिक्षा मिलेगी। अगर मकर राशि का जातक पढ़ाई करता है तो उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, ऐसे योग बन रहे हैं। और उच्च स्तर पर फैशन की हो सकता है, उच्च स्तर का तीसरा स्थान, अगर आपने शिक्षा उच्च स्तर की ग्रहण करी है तो आपको उच्च स्तर का पद भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। जिसका प्रमोशन रुका हुआ है उसका प्रमोशन भी होना निश्चित है। जब बालक पढ़ करके अच्छे नंबर से पास होगा, उच्च स्थान का पद प्राप्त करेगा, शुक्र के तीसरे घर में होने से और प्रमोशन होगा, तो पिता तो प्रसन्न होएंगे। पिता को प्रसन्न होना है, पिता प्रसन्न होकर के सुख पाएंगे, प्रसन्न होंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। अच्छा, अभी 26 दिन के अंदर शुक्र जो बैठा है तो इससे आपको आपका भाग्य कमजोर होने की भी संभावना बन रही है, तो उसमें थोड़ा आपको शुक्र ग्रह का जाप करना पड़ेगा। धर्म के पालन में कुछ कमी आएगी। अब आप धर्म का काम इन 26 दिनों में कम करेंगे, ये रोड़े यहाँ अटक जाते हैं शुक्र के आने से, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, इसलिए तो धर्म कर्म के मामले में कमी आएगी, भाग्य का उदय होने में परेशानी आएगी। तो भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, मेरे नौजवान साथियों, शुक्र ग्रह का मंत्र है, शुक्रवार के दिन सूर्य उदय होने के बाद और 7 बजे के पहले 12 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट बिना गिनती के स्नान ध्यान करके आसन पर बैठ जाएं। कोई दीपक नहीं लगाना, कोई अगरबत्ती नहीं लगाना, और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप शुक्रवार के दिन करते रहें। हर शुक्रवार को आप करेंगे तो शुक्रदेव अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी जिंदगी लाइफ लग्जरी बन जाएगी। यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मकर राशि के जातक कि इस मंत्र को हमेशा करते रहें, हर शुक्रवार करते रहें, सूर्य उगने से और 7 बजे के पहले करते रहें। 10 मिनट करें, 12 मिनट करें, 15 मिनट करें, 14 मिनट करें, करते रहें, अनगिनती के करते रहें, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आपका यह ग्रह मजबूत हो जाएगा तो धीरे धीरे शुक्र ग्रह आपकी ओरा बना लेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ शुक्र ग्रह काम करेंगे तो आपकी लाइफ लग्जरी में बदल जाएगी। तो चलिए, अब मैं आपको एक खुशी की बात सुनाता हूँ। आज मकर राशि के बाद में मैं आपके सामने इस पटल पर भागवत कथा का वाचन करूँगा, जो पटल पर आपको दिखेगा और पटल पे सुनाया जाएगा भागवत कथा, जिसमें आपको हर प्रकार की परेशानियों के उपाय बताए जाएंगे, मंत्र बताए जाएंगे और भागवत गीता के, भागवत कथा के नए नए आपको कथा में सुनाए जाएंगे वृतांत, जिससे आपको आपके घर में नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। आपके कार्य धीरे धीरे, आप सवेरे प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे के बीच में भागवत कथा यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से प्रातःकाल 5 से 7 के बीच में उसको लगा करके अपने घर में और सुनते रहेंगे तो आपके घर की निगेटिविटी सब बाहर चली जाएगी और निगेटिविटी का शमन हो जाएगा।
निगेटिविटी आपके घर से बाहर चली जाएगी और उनको मुक्ति मिल जाएगी। जो भी आपके घर के अंदर दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, उसको भागवत कथा से मुक्ति मिल जाएगी और उसको शांति मिल जाएगी। ऐसा मेरा भागवत कथा के माध्यम से मानना है और आपके घर में सुख शांति धीरे धीरे आने लगेगी। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप इस कथा को यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से 1 घंटा रोज चलेगी, इसको आप सुने और अपने परिवार को धर्म से जोड़ें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अपने बच्चों को मोबाइल में सुनावें ताकि वो पढ़ने में ध्यान देवे, अपने भाई बहनों को सुनावें ताकि वो काम करने में लगन से काम करें। निगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी। अग्निकोण में खाना बनेगा, अन्नपूर्णा माता बैठेगी। जब प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपके घर में यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से कथा चलेगी तो भगवान कृष्ण वहाँ आकर के बैठ जाएंगे। जब भगवान कृष्ण वहाँ आकर के बैठ जाएंगे तो आपके घर की निगेटिविटी अपने आप ही चली जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा शास्त्र बोलता है। जहाँ कथा चलती है वहाँ प्रभु आते हैं, जहाँ प्रभु आते हैं वहाँ सभी दुष्ट आत्माएं पलायन कर जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है, उनको उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनकी आत्मा को मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और वो मोक्ष में चले जाते हैं। मृत आत्मा जो भूत बन करके आपका परिवार का कोई सदस्य जो मर गया है वो भूत बन करके आपको सता रहा है, तो आप यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से यह कथा 5 बजे से 7 बजे के बीच में सिर्फ 1 घंटा चलेगी। कभी भी इसको सुने 5 से 7 में, जब आप उठ जाएं तब लगा दें और सुनते रहें। तो सुनते रहेंगे तो भगवान कृष्ण निश्चित ही आपके घर में आएंगे। जब आपके घर में आएंगे तो जब वो यहाँ पदार्पण आपके घर में कर लेंगे धीरे धीरे, तो आपके घर में प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, मलिन आत्मा जो उसको मुक्ति मिल जाएगी। इस कथा को सुनने से भागवत कथा ये चलेगी और इसमें वृतांत ऐसे चलेंगे जो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी। और आपके घर में कृष्ण भगवान जब आ जाएंगे तो लक्ष्मी माता तो अपने आप ही आ जाएगी, सरस्वती माता अपने आप आपके घर में आ जाएगी और आपके घर में आनंद मंगल होने लग जाएगा। अग्निकोण में आपका भंडारा चलेगा भोजन का, तो बाहर दान पुण्य भंडारे के खुल जाएंगे। यही आपसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। मेरे बहने भाइयों, मैंने आपको इस पटल पर बहुत कुछ बताया, इसके लिए आपको धन्यवाद।